प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। चंद्रमा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना अति आवश्यक है। अगर आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। देखिए, जब भी कुंडली आप देखते हैं तो उसमें लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, दो कुंडली लगभग सभी ज्योतिष को जानने वाले लोग देखते हैं और बनाते हैं। नौमांस, चलित, अन्य खोडेश्वर कुंडलियां ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, लेकिन चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली आपको हर जगह मिले। क्यों? ऐसा क्यों? लग्न तो आप स्वयं हैं, इसलिए आपकी कुंडली बन रही है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय को लग्न मान करके कुंडली जो बनाई जाती है लग्न कुंडली। लेकिन चंद्र कुंडली ये राशि कुंडली होती है। आपकी कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठा होता है उसी को लग्न मान लिया जाता है और उसको मान करके और शेष जो ग्रह जहां बैठा होता है उसी को भर दिया जाता है। ये चंद्र कुंडली बन जाती है और जिस नंबर में चंद्रमा बैठा होता है वही तुम्हारी राशि होती है। अब ये चंद्रमा की जो कुंडली बनाई जाती है, राशि कुंडली, ये सबके लिए क्यों? कारण है इसका, क्योंकि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली इन दोनों पर नजर डालना अति आवश्यक होता है। अगर केवल लग्न कुंडली देख करके ही हर बात बताई जाएगी तो सटीक विश्लेषण नहीं हो पाएगा, सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। वैसे तो चंद्र कुंडली, नौमांस कुंडली, चलित, इन सब का खोडेश्वर कुंडलियों में जो समस्या है उस समस्या से संबंधित वर्ग कुंडली देखी जाती है। अब हम केवल आज बता रहे हैं चंद्र कुंडली। चंद्रमा कुंडली की क्यों? इसलिए क्योंकि चंद्रमा तुम्हारा मन है, तुमको मन चला रहा है, इसलिए चंद्र कुंडली देखी जाती है। अच्छा, चंद्र कुंडली जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि चंद्रमा हमारा बलवान है या कमजोर, क्षीण चंद्रमा है या बली चंद्रमा। कैसे देखते हैं? अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक जो चंद्रमा होता है इसे हम बली चंद्रमा कहते हैं, बलवान चंद्रमा। शुक्ल पक्ष की, फिर से समझिए, अब कुछ ज्योतिषियों की अगर बात माने तो पंचमी से ही उन्होंने कह दिया है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी से और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। लेकिन अष्टमी को लेकर के हम अपने अनुभव की बात करते हैं। जो हमने पाया तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये चंद्रमा बली होता है। वहीं इसके विपरीत जो तिथियां रहती हैं उनमें ये क्षीण चंद्रमा माना जाता है। अच्छा, चंद्रमा लग्न में हो, केंद्र में हो, पंचम नवम में हो तो उसे शुभ कहा जाता है। लेकिन अगर प्रथम भाव में, तीन भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें और 11वें भाव में अगर चंद्रमा है तो इसे भी हम बली कहेंगे। वहीं अपनी राशि में चंद्रमा कहीं बैठा हो, चंद्रमा की अपनी राशि कर्क होती है, कहीं बैठा हो तब भी ये बली हो जाता है। चंद्रमा अगर वृषभ राशि में है, 2 नंबर की राशि, तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, वृश्चिक में नीच का हो जाता है। तो वृषभ में उच्च का होने की वजह से यहां भी ये सर्वाधिक बली माना जाता है। अब ध्यान क्या देना है चंद्रमा को देख करके? चंद्रमा ही हमारे जीवन की जो प्रमुख बातें हैं वो चंद्रमा ही तय करता है। जैसे अगर चंद्रमा बली है, मजबूत है, पीड़ित नहीं है, तो हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, पक्का है। हम किसी भी काम को करेंगे तो ये निश्चित है कि हम सफल होंगे, ये भी पक्का है, हम सफल होंगे। हमें जो बीमारियां हैं कम से कम आएंगी अगर केवल चंद्रमा बली है। क्यों? क्योंकि हमारा मन बली हो जाएगा। चंद्रमा मन है। अल्पायु योग भी चंद्रमा से ही बनता है। अच्छा, अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में दे देता है। जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, क्रूर ग्रहों की चंद्रमा पर दृष्टि हो, चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा क्षीण पक्ष से हो, तो चंद्रमा क्या बीमारियां देगा? जैसे
मानसिक परेशानी पक्का, क्योंकि चंद्रमा मन है तो पहला मानसिक परेशानी तो देगा ही देगा। मानसिक परेशानी देगा, मन एक जगह स्थिर नहीं होगा, तनाव रहेगा। डायबिटीज की समस्या भी चंद्रमा के पीड़ित होने से ही बनती है। वैसे तो शुक्र है, शुक्र डायबिटीज बीमारी शुक्र देता है, लेकिन इसकी प्रारंभ, इसका शुरुआत चंद्रमा के पीड़ित होने से ही होती है। ये ध्यान रखिए। बच्चों के लिए अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। किसी के लिए भी एकाग्रता की स्थिति जो होती है वो ठीक नहीं होगी। अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा कमजोर है, एकाग्रता नहीं होगी। खांसी, जुखाम, फेफड़े से संबंधी समस्याएं, यहां तक कि जो अस्थमा की बीमारी होती है वो भी चंद्रमा ही देता है। तो श्वास की दमा, ये सब चंद्रमा की वजह से। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो निश्चित ही इनसे संबंधित बीमारियां तो आपको जीवन में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और अगर चंद्रमा अरिष्ट हो गया, छठे में बैठ जाना कहते हैं सबसे ज्यादा खराब होता है, तो ये अल्पायु योग भी बना देता है। क्या करना चाहिए? अगर चंद्रमा कमजोर है, क्षीण है, पीड़ित है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो हमें क्या करना है? हम कुछ बातें बता रहे हैं जिन्हें आप अवश्य समझें अपने जीवन में। इसमें से 2 से 3 बातें आपको अवश्य अपनानी चाहिए। जैसे आप प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर किसी भी चंद्रमा के मंत्रों को मिश्रित करते हुए, जैसे चंद्रशेखराय नमः, जैसे सोमशेखराय नमः, भगवान शिव को गाय का दूध भगवान को अर्पित करें। चांदी से युक्त जल का सेवन व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो चांदी से युक्त जल का सेवन करें। अगर चंद्रमा कारक होकर कमजोर है तो आप मोती अवश्य धारण करें। आप चांदी धारण कर सकते हैं। चंद्रमा की कमजोर स्थिति में मोती नहीं पहन सकते तो चांदी धारण कर सकते हैं, चांदी पहन सकते हैं आप। भगवान शिव की जितनी उपासना कर पाए, जितनी पूजा कर पाए, उतनी पूजा करें। प्रतिदिन भगवान शिव के किसी भी स्तोत्र का नियमित पाठ करना शुरू कर दें। चंद्रमा का लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आपका बली हो जाएगा, नुकसान बंद हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि चंद्रमा के मंत्र का एक माला तो प्रतिदिन नियम बना करके अवश्य पाठ करना चाहिए। जैसे ओम सोमशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र आप प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करें। निश्चित ही अति शीघ्र चंद्रमा मजबूत हो जाता है और चंद्रमा से संबंधित लाभ मिलने लगता है। नमस्कार।